तो आज हम शुरू कर रहे हैं सेकेंड ईयर सोशियोलॉजी। नवबोध प्रकाशन की ये क्वेश्चन बैंक है। इसका पहला टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन। तो इसमें सोशियोलॉजी के इंट्रोडक्शन का मतलब सीधे सीधे ये है कि फ्रेंच वर्ड से डिराइव्ड होता है। इसके जो फादर थे उनको हम कहते हैं अगस्टे कॉम्टे, और ये दो वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, सोसाइटस यानी कि सोसाइटी और लोगोस मीन्स स्टडी ऑफ नॉलेज। तो सोसाइटी के अंदर की नॉलेज के बारे में हम जो स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं सोशियोलॉजी। सोसाइटी के बारे में कुल मिला के स्टडी करना हमारी कहलाती है सोशियोलॉजी। फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है? अगस्टे कॉम्टे थे, फ्रेंच फिलोसफर थे, ये आप बता सकते हैं। अब सोशियोलॉजी की अगर दो डेफिनेशन लिखनी है कि ये दो छोटी छोटी डेफिनेशन लिखी हैं, जैसे कि अगस्टे कॉम्टे के हिसाब से साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की साइंटिफिक स्टडी हमारी कहलाती है सोशियोलॉजी। और गिडिंग एंड गिडिंग इनके हिसाब से हमारा था कि स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड हिज एनवायरनमेंट, किसी व्यक्ति और उसके आसपास के एनवायरनमेंट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसको सोशियोलॉजी कहते हैं। अब सोशियोलॉजी के इम्पोर्टेंस क्या क्या होते हैं? तो सोशियोलॉजी बहुत यूजफुल होती है नर्सिंग प्रोफेशन में, जैसे कि नीचे लिखा हुआ काफ़ी सारे पॉइंट लिखे हैं। सोशियोलॉजी हेल्प करती है नर्स को कि वो डिफरेंट कल्चर और लाइफ स्टाइल के बारे में जो है जान सके, ठीक है, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स के बारे में जान सके, एटीट्यूड के बारे में जान सके, कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में जान सके, जो डिफरेंट डिफरेंट कास्ट और क्लास होती हैं उनके बारे में जान सके, डिफरेंट रिलीजन धर्म होते हैं, समुदाय होते हैं, ट्राइब्स होते हैं, इनके बारे में जान सके। अब जब हम डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन समुदाय के बारे में पढ़ेंगे तो उनका अलग एटीट्यूड होता है, अलग कल्चर होता है, वैल्यू होते हैं, ट्रेडिशन होते हैं, कस्टम्स होते हैं, तो उसके बारे में भी हमको पढ़ना है। इसी तरह आपको बना बना के काफ़ी सारे पॉइंट पेपर में खुद से भी लिखने पड़ेंगे। और हमारा एक पॉइंट ये लिखा है कि जो नर्स होती है उसको स्वागत करना चाहिए सभी प्रकार के पेशेंट को, ठीक है। उसको ये नहीं देखना चाहिए कि ये इसका रेशियल डिफरेंस नहीं करना चाहिए, काला गोरा नहीं देखना है हमको, उसका धर्म नहीं देखना है हमें, उसका ये नहीं देखना चाहिए कि वो किस कल्चर से आती है। सभी कल्चर के लोग, सभी रेशियल पर्सनैलिटी के लोग का वेलकम करना चाहिए उसको, ठीक है। और उसको गांव में गाना चाहिए, हेल्थ टॉक करना चाहिए, ताकि जो अनपढ़ लोग हैं, जिनको बाहर जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको जानकारी हो सके। और आज के समय में सिर्फ ये मतलब नहीं होता है नर्सिंग का कि बीमारी को ठीक कर दो। पाँचवें पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि नर्सिंग का सीधा सा मतलब ये नहीं होता है कि बीमारी को ठीक करना। इसका एक मतलब और भी ये होता है कि एक इफ़ेक्टिव एजेंट बनना हेल्थ प्रमोशन के लिए, यानी कि हेल्थ को प्रमोट करना, कम्युनिटी की नॉलेज को बढ़ाना, रिसोर्सेज को अवेलेबल करना उस सोसाइटी में, ये भी इसका मतलब होता है। अब हम अगला पॉइंट में आते हैं। तो सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग को और पैटर्न को समझने में हेल्प करती है नर्स। और क्या करती है? सपोर्ट सिस्टम बनाती है नर्स, एक प्रकार से मेंटेन करती है हेल्थ को, और पीपल को गाइड करती है वेलफेयर प्रोग्राम के लिए। अब सोशियोलॉजी और उसके स्कोप के बारे में लिखना है। आप चाहो तो इम्पोर्टेंस को भी जो है लिख सकते हो स्कोप में, पर अगर आपको स्कोप लिखना है तो दो प्रकार के इसमें थॉट्स आते हैं। एक प्रकार के, एक थॉट आता है हमारा स्पेशलिस्टिक थॉट, एक हमारा आता है सिंथेटिक थॉट, या सिंथेटिक स्कूल या स्पेशलिस्टिक स्कूल। तो स्पेशलिस्टिक स्कूल क्या होता है? नैरो स्कोप होता है, यहाँ पे मैंने लिख के रखा था, नैरो स्कोप होता है ये। और जो हमारा सिंथेटिक स्कूल या सिंथेटिक थॉट होता है वो वाइड स्कोप होता है। तो स्पेशलिस्टिक में आपको 4 लोगों के हिसाब से व्यू दिए गए हैं, जैसे कि सिमिल के व्यू के हिसाब से ये लिखा है कि जो सोसाइटी होती है वो क्लासीफाई होती है, एनालाइज होती है और डिलिमिट करते हैं हम सोशल रिलेशनशिप को सोशियोलॉजी में। स्मॉल के हिसाब से हम जेनेटिक फॉर्म ऑफ सोसाइटी की स्टडी करते हैं। आपको इतना सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ सीधे सीधे लिख दो कि इसमें हम स्टडी करते हैं जेनेटिक फॉर्म ऑफ सोसाइटी की। वर्केंडेंट व्यू के हिसाब से जो नॉलेज कंसर्न होती है सोसाइटी की, वो साइकिक रिलेशनशिप जो पर्सन्स के बीच में फॉर्म होते हैं उसकी स्टडी करना। मैक्स वेबर के हिसाब से सोसाइटी इंटरप्रिटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिहेवियर एंड इट इज कंसर्न विद एनालिसिस एंड क्लासिफिकेशन एंड टाइप ऑफ सोशल रिलेशनशिप, यानी कि हम सोसाइटी में हम एनालिसिस करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं और टाइप के बारे में स्टडी करते हैं सोशल रिलेशनशिप के। इतना काफ़ी है। अब आप सिंथेटिक स्कूल में आ जाओ।
सिंथेटिक स्कूल या सिंथेटिक थॉप, ये हमारा नैरो स्कोप था, ये हमारा वाइड स्कोप रहेगा। इसमें हमारा डरकिम का व्यू के हिसाब से 3 प्रकार की जो है ब्रांचेस निकलती हैं, सोशल मॉर्फोलॉजी, सोशल फिजियोलॉजी और जनरल सोशियोलॉजी। तो सोशल मॉर्फोलॉजी में क्या होता है, जियोग्राफिकल बेसिस ऑफ लाइफ से ये जुड़ी होती, कंसर्न करती है जियोग्राफिकल बेसिस ऑफ द लाइफ। ठीक है, यानी कि जो डिफरेंट टाइप की सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है, और कोई पॉपुलेशन है तो उनकी प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, तो ये मॉर्फोलॉजी में हम पढ़ते हैं पॉपुलेशन की प्रॉब्लम्स और सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बीच के रिलेशनशिप। सोशल फिजियोलॉजी में क्या होता है, सोशल फिजियोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस निकल आती हैं, जैसे कि सोसाइटी की मॉरल्स के बारे में पढ़ना, सोसाइटी की रूल्स रेगुलेशन लॉज के बारे में पढ़ना, इकोनॉमिक लाइफ के बारे में पढ़ना। जनरल सोशियोलॉजी का मतलब होता है कि सोशल फैक्ट्स के बारे में स्टडी करना। तो इसकी 3 हेडिंग और इसकी 3-4 हेडिंग आप पढ़ सकते हो। एक लिखा इन हॉब्स हाउस व्यू, इन हॉब्स हाउस व्यू में लिखा है कि सोशल रिलेशनशिप और रिजल्ट के बीच के जो इंटरकनेक्शन होता है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। सोशल रिलेशनशिप और उनके रिजल्ट के बीच के इंटरकनेक्शन जो होता है, उस पूरी लाइफ को हम जो स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं जो है सोशियोलॉजी। ये मतलब सोशियोलॉजी के पूरे एक प्रकार की स्कोप लिखे हुए हैं, एक हमारा था स्पेशलिस्टिक और एक सिंथेटिक। अब हम आ जाते हैं अगले अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में, फर्स्ट यूनिट से, इंट्रोडक्शन से। जैसे कि इम्पोर्टेंस क्या है सोसाइटी की, आप जो है ये भी लिख सकते हो, सोसाइटी की इम्पोर्टेंस जो हमने पढ़ा है, और ये पॉइंट वाइज लिखें तो ये ज़्यादा लर्न हो जाएंगे। जैसे कि सोसाइटी की साइंटिफिक स्टडी करना है ना, कोई इंस्टीट्यूट है तो उसका रोल क्या है उसके बारे में पढ़ना, डिफरेंट प्रकार के रिलेशनशिप एनवायरनमेंट के बीच में, फैमिली के बीच में, रिलीजन, स्कूल और गवर्नमेंट पॉलिसी के बीच में, और सॉल्यूशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम में हेल्प करती है हमें। अब हम सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स होंगी उसका हमें सॉल्यूशन पता होगा। और क्या होगा, हमें अटेंशन लाना है किसमें, इंस्टीट्यूशनल वर्थ में और डिग्निटी ऑफ मैन में। यानी कि हमें भैया जो सोसाइटी में का जो एक संपूर्ण, ये मान के चलिए एक छोटी सोसाइटी की सबसे छोटी यूनिट क्या होता है, इंसान ही होता है। तो हमें इंसान की डिग्निटी के बारे में पढ़ना है, और इंसान जिस जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा तो उसके बारे में हमको दुनिया को बताना पड़ेगा, महत्वपूर्ण बताना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो एनजीओ में काम करता है, तो हमें क्या करना है, उस एनजीओ के बारे में कुल मिला के बताना। ये अच्छा एग्जांपल नहीं, पर एक प्रकार से आपको समझाने के लिए पॉइंट बता दी गई है। और क्या करता है, ह्यूमन के कल्चर को अच्छा बनाता है, ताकि हमारा जो ह्यूमन हो वो अच्छा सिटीजन बन सके, गुड सिटीजन बन सके सोसाइटी का। और क्या, हमें अप टू डेट रहना है सोसाइटी के इन्फॉर्मेशन के बारे में, जो नए नए इंस्टीट्यूशन, मॉडर्न इंस्टीट्यूशन आ रहे हैं, सोसाइटी की नॉलेज को बढ़ावा देता है। और गुड गवर्नमेंट विद कम्युनिटी, ये हमारा हो गया इम्पोर्टेंस एक प्रकार से। और बाकी ये 4-5 फंक्शन लिखे हैं कि जो सोसाइटी के फंक्शन होते हैं, इंट्रोडक्टरी फंक्शन, इंट्रोड्यूस करना वेरियस टाइप की प्रॉब्लम्स को, चेंजेस को, ये देखिए। फिर है इंफॉर्मेटिव फंक्शन। इंफॉर्मेटिव फंक्शन का मतलब होता है कि जो थियोरेटिकल नॉलेज होती है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, तो जो इंडिविजुअल होता है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है सोसाइटी का। टॉलरेटिव फंक्शन का मतलब होता है कि हमें डिफरेंट प्रकार के जो कल्चर्स होते हैं, लैंग्वेज होते हैं, रिलीजन होते हैं, उनको टॉलरेट भी करना। ये नहीं कि आप किसी पर्टिकुलर धर्म से हो, दूसरे धर्म से आप उसको, दूसरे धर्म के लोगों को आप टॉलरेट ना कर पाओ, झेल ना पाओ, अपनी शुद्ध भाषा में कहें तो। डेमोक्रेटिक फंक्शन का मतलब होता है कि सोसाइटी एक डेमोक्रेसी की तौर पर काम करती है। यहाँ पे डिफरेंस लिखा हुआ सोशल साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी के बारे में। तो सोशल साइकोलॉजी कहती है कि ये सिर्फ एक इंडिविजुअल की, यहाँ पे छपा नहीं है, सिर्फ एक इंडिविजुअल के बारे के बिहेवियर में स्टडी करना। सोशियोलॉजी में हम पूरे ग्रुप के बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं, और साथ साथ इंडिविजुअल की भी। ये किसी एक इंडिविजुअल की मेंटल प्रोसेस के बारे में स्टडी करता है, और ये पूरी सोशल प्रोसेस के बारे में स्टडी करता है। यानी कि पूरा जो एक ग्रुप है उसकी पूरी सोशल प्रोसेस, उनके आपस के बीच का रिलेशनशिप कहता है, एक दूसरे के लिए उनका एटीट्यूड कैसा है, नियम कायदे कानून कैसे हैं। इसमें हम इंडिविजुअल के एटीट्यूड, डिफरेंट कल्चर और सोसाइटी की वैल्यू के तौर पे हम पढ़ाई करते हैं। यानी कि कोई इंसान है तो वो किसी, मान लीजिए कोई इंसान है तो वो हिंदू धर्म के बारे में क्या सोचता है, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म के बारे में उसका क्या विचार है, उनके नियमों के बारे में वो क्या सोचता है। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम उसके पूरी सोसाइटी के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में हम डिस्कस करते हैं।
उसके जो लॉज होते हैं आपस में उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ब्रांचेस ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में आ जाए तो आप लिख सकते हो कि जनरल सोशियोलॉजी आता है, मोरल सोशियोलॉजी आता है, क्रिमिनल सोशियोलॉजी आता है, रिलीजियस सोशियोलॉजी आता है, इकोनॉमिक सोशियोलॉजी, सोशल मॉर्फोलॉजी, जिसमें आपने जनरल सोशियोलॉजी और सोशल मॉर्फोलॉजी ये सब तो आपने पढ़ लिए हैं अभी पहले। बस फर्स्ट यूनिट में इतना ही है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ आएगा नहीं। मेन इसमें आपका इम्पोर्टेंस है और स्कोप है। लाइक सब्सक्राइब करके रखिए तो आपको आगे ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे नर्सिंग से रिलेटेड। और कोई टॉपिक अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।